through the highways till my shadow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश व खुरम होंगे। तो जनाब आज जो है मैं आपके साथ, मैंने बोला चिकन बहुत हो गया तो क्यों ना आज आपके साथ मटन की कोई रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ करी मटन मसाला। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 1 kg जो है वो मटन लिया है, उसको धो लिया साफ़ करके। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना, ये मैं इसको कुकर में डालूँगी और इसको मैं लगाऊँगी हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए वेट लगाऊँगी। और इसमें मैं डालूँगी हल्दी। इससे ये होता है कि इसका कलर अच्छा आ जाएगा। और दूसरा, ये हल्दी तो वैसे भी आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक करूँगी ऐड। और ये मैंने जो है तकरीबन 2 अदद ये मोटी इलायची ले ली है। ये तकरीबन 2 पीस मैंने जो है वो दालचीनी के ले लिए हैं और थोड़े से लौंग ले लिए। ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि जो है इससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, पानी मैंने देखें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपके सामने पानी जो ऐड करूँगी वो बहुत कम पानी डालूँगी। अच्छा, ये देखें बहुत कम मैं इसमें पानी डालती हूँ। उसका रीज़न है कि जब आप मटन को धोते हैं, फ्रेश धोने के बाद जब आप इसको वेट लगाते हैं या वैसे चढ़ाते हैं तो मटन खुद ब खुद से जो है अपना पानी छोड़ देता है। तो इसलिए मैं एज सच ज़्यादा इसको गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको मैं लगा दूँगी वेट। अच्छा, इसमें और चीज़ें जो मैंने ली हैं तकरीबन 3 अदद, ये देखें मैंने प्याज ले लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद जो है मैंने टमाटर लिए हैं। गार्निश के लिए ये मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये अदरक लिया है। और इसमें 1 प्याली तकरीबन जो है मैंने योगर्ट लिया है। और जैसे जैसे मैं मसाले फिर ऐड करूँगी तब ऐसे ऐसे मैं आपको बताती चली जाऊँगी। अच्छा, मैंने वेट लगा दी है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और हर एक को पता है कि हमें कितना जो है मटन गला हुआ चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। लेकिन हमें मीडियम ही गलाना है ताकि जो है जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो उसमें ये हमारा जो मटन है वो कीमे की सूरत ना बन जाए। तो इसलिए जो है हमें अब 2-3 इसकी विसल बजेंगी तो मैं जो है इसको उतार दूँगी। और फिर हम अपनी, और साथ ही मैं ये रखने के बाद मैं दूसरी तरफ जो है आप अपने जो मसाला रेडी करना है वो शुरू कर दूँगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्लेम ऑन हो चुकी है, बर्तन मैंने रख दिए है और ये इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम एंड पे क्या करते हैं, उतार भी सकते हैं। अच्छा जी, ये प्याज जो थे मैंने आपको दिखाए थे, इनको मैं ये देखें मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने सारे पास में रखने हैं, जैसे जैसे मैं डालूंगी आपको शेयर करती जाऊँगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को जो है साथ हमारी देखे सब्जी बाजरी को चला था। प्रॉब्लम यह है कि मेरे बच्चों को जो है मटन पसंद नहीं है, लेकिन हम बड़े तो खा लेते हैं शौक से, तो उनको ज़रा प्रॉब्लम होती है मटन से। लेकिन सोचा कि चलिए आज मटन बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करके मज़ा भी आएगा। और मौसम भी बहुत अच्छा है, यहाँ बारिश हो रही है ज़बरदस्त सी, और संडे का दिन है और मज़े से हम लोग जो है छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये देखें 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसमें डाल दिए और इसको करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, देखें माशाल्लाह से चिकन के साथ मैंने आपके सामने जो पानी डाला था मटन में वो उतना ही मैंने डाला था। और माशाल्लाह ये देखें मटन जो है इसने खुद से पानी काफ़ी छोड़ दिया है और मटन भी हमारा देखें गल गया। देखिए, अब मैं थोड़ा सा पानी ड्राई करूँगी और यही वाला जो इसमें जूस है मटन का, यही हम इसमें अपनी ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। जो हम करी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि हम लोग इधर जब इसे भुनेंगे भी तो तब भी ये अच्छे से उसमें गल जाएगा।
देखे कलर भी माशाल्लाह हल्दी से बहुत अच्छा है। तो चलें अब इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। और ये देखिए अब ये मसाला बन रहा है हमारा। अच्छा जी, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। क्योंकि इतना लूला लंगड़ा मखानी। देखिए टमाटर डाल दिए। अभी इसमें कोई मसाला भी नहीं डाला मैंने। टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा ढक देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में हमारा जो मसाला है वो अच्छे से गल जाएगा। मैं बना रही हूँ ना चिकन, सॉरी मैं बना रही हूँ मटन, और बच्चों को जो है वो पसंद नहीं है, तो वो साथ में जो है चिकन और वो पास्ता बनाना शुरू हो गया। ये होता है हर घर की कहानी। ये कहानी घर घर की है। बड़ों के लिए कुछ बनाओ, बच्चों के लिए कुछ बनाओ। तो माएँ बेचारी क्या करें फिर, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम माओ को यही खुशी होती है ना जब हमारे बच्चे खाते हैं, फलते फूलते हैं, तो इसी में हम खुश होते हैं ना। यही तो हमारी ज़िंदगी है माओ की। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सलामत रखे। ये देखें हेल्थ कॉन्शियस ऑलिव ऑयल में बनेगा। हम देख के कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं। बाबा हम यहाँ फूलते फलते हैं, तब हमें कहती है मोटे हो गए हैं। अच्छा देखिए, मैंने अपनी बेटी को बोला ना, जब मैंने बोला कि अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को, बच्चे जो हैं वो फलते फूलते अच्छे लगते हैं, सबको अल्लाह ताला खुश रखे। वो कहती मम्मा मैं यहाँ पे फलती फूलती, तो आप बोलते मोटी हो गए हो। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने इस सेंस में नहीं, फलने फूलने का मतलब होता है कि अल्लाह मियाँ बच्चों को कामयाबियाँ दे, और इसके बहुत सारे मान होते हैं। ये आप वो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप फलने फूलने में यानी कि आप मोटे होते चले जाए, मोटे होते चले जाए। इसका ये मतलब नहीं होता। ये हैं आजकल के बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं है। देखिए साथ साथ बन दो, साथ साथ मैं अपना बना रही हूँ। ये देखिए प्याज और टमाटर जो हैं हमारे ऐसे हो गए। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी है, तो अब मैं इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा मसाला जो है क्योंकि अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो फिर हमें इससे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये देखिए मैंने ब्लेंडर में डाल के मसाले को अच्छे से ब्लेंड कर लिए। अब हमारा मसाला ऐसा हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन, क्योंकि अभी हमें मटन को भी भूनना है अच्छे से, और फिर हम साथ साथ मसाले ऐड करते चले जाएंगे, साथ भूनते जाएंगे और साथ अपने मसाले ऐड करेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। चलेंगे अब ये मटन है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसमें हम भूनेंगे और जो उसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी वो फिर बाकी हमारे भुनाई में ही पूरी हो जाएगी। ये देखो माशाल्लाह से, देखें हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत डेवलप होता है। और ये मटन की जो यखनी है, हम लोग पानी की जगह इसको ही थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहेंगे। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप इस तरह से मटन को बॉईल करके और फ्रिज में रख लें या फ्रोज़न में रख लें, तो कोई आ जाए या आपको जल्दी आप जॉब वाले हैं और कहीं पे जल्दी से आपको खाना बनाना पड़ जाए, तो फ़ौरन निकालें, मसाला रेडी करें और बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तो अब बारी आती है हमारे स्पाइस की, कि हमारे इसमें अब कौन कौन से स्पाइसेस करेंगे। अच्छा जी अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ सूखा धनिया, और 1/2 टेबलस्पून इसमें चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैं हल्दी इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अच्छा जी ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून,
ये भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और ये है मेरे पास देगी मिर्च। अगर आपको मिले तो आप डाल लीजिएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कलर देने के लिए होती है। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक जो है पहले जब बॉईल किया था तो उसमें मैं डाल चुकी थी। चलिए बिस्मिल्लाह करके अब हम इसकी करते हैं भुनाई। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम अपने अब हम मटन को अच्छे से भुनेंगे। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से भुन रहा है। ये देखें, अब मैं इसमें नमक डालने लगी। नमक मैंने इसमें पहले नहीं डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही भी क्या कर लूँगी मैं, इसमें ये डालूँगी दही। दही को आप अच्छे से फेंट के डाला करें, वरना क्या होता है कि दही डालते ही इसमें ऐसे उसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं दिखती। चलें, बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब जो है गोश्त हमारा जो है बहुत अच्छा गल चुका है, तकरीबन अच्छे से टेंडर हो गया। ये देखिए, और अब जैसे ही मैंने इसमें दही डाला है, दही भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से डन हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें ना, ये देखिए। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने टेस्ट भी कर लिया। तो चलो, इसमें मैंने अब योगर्ट ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा भूनते हैं। नमक भी इसमें आ गया, मसाले बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो तकरीबन और 5 मिनट लगेंगे तो हमारा मटन रेडी हो जाएगा। चलिए जी, ये देखिए, थोड़ी सी जो अदरक मैंने काटी हुई थी वो डाल दी, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें। देखिए, ऑयल ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, ये वो यखनी थी जब मैंने वो मटन को स्टीम लगाई थी, ये अब इसमें डाल देंगे ताकि ये वेस्ट ना हो। ये देखिए, और इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ज़्यादा वो हमारे घर में ज़्यादा करी वाला नहीं खाया जाता। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए, और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए। तो चलिए अब इसको करते हैं डिश आउट। फ्लेम को करते हैं ऑफ। हमारा ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए, ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से, घर में बनाएंगे ऐसे लगेगा जैसे देग से बना हुआ है। अच्छा नहीं, ये देखिए, ये डाल देते हैं हरी मिर्चें। ये इसमें डाल देंगे अदरक। अच्छा, तो ये थी जनाब मेरी मटन की रेसिपी। इसे मैंने देखेंगे सलाद के साथ और घर की रोटी या नान, ये आप पे डिपेंड करता है। और देखें, हमारे यहाँ भी मूली मिलती है, ये अपनी देसी वाली मूली है। और इसको आप चाहे नान के साथ खाएं, चाहे आप जो है घर की चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें। तो काइंडली मेरी रेसिपी को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ हल्का सा आपने उसको अपनी उंगली को टच करना है, और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें।
तो उम्मीद है आपको मेरी दूसरी रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।